Dear students, once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वह प्रायः हर घर की समस्या है। अगर देखा जाए, अब आप पूछोगे कि सर ऐसी कौन सी समस्या है जो हर घर में है। जी हाँ, बच्चों को मोबाइल तथा टीवी के लत से कैसे छुटकारा दिलाएं, बहुत ज्वलंत समस्या है आज के दिनों के लिए। प्राय आप देखिए, जिस घर में आप जाइए, पहले के ज़माने में होता था क्या कि अगर बच्चा रोने लगा तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे को गोद में ले जाके दुकान पर जाके टॉफ़ी दे दिए, बिस्किट दे दिए तो बच्चा चुप हो जाता था। लेकिन आज का परिवेश जो ये चेंजिंग डिजिटल परिवेश जो बनता जा रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा कि माँ बाप भी क्या करते हैं कि अगर बच्चा रोने लगा, लो बेटा मोबाइल ले लो, मोबाइल उसके हाथ में थमा देता। बच्चा भी मतलब मोबाइल लेते ही वो रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कार्टून है, बहुत सारा ये है जिसे देखकर बच्चा को भी थोड़ा सा इंजॉय फील होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए कि आज अगर बच्चों में ये मोबाइल या टीवी की लत पड़ रही है तो इसका सबसे पहला जवाबदेह हम खुद हैं। वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल, यानी हम खुद जिम्मेदार हैं बच्चों में जो इस प्रकार का मोबाइल का जो लत लग रहा है, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई काम में व्यस्त हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा रोने लगा तो हम लोग उसको नज़र, ताकि बच्चा रोए नहीं, तुरंत क्या करते हैं, लो बेटा मोबाइल ले लो। बच्चा भी खुश, बच्चा भी अपने में इंगेज। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं दैट आर द रोल मॉडल। हम अपने बच्चों का हम जो है वो रोल मॉडल है। हम जो करेंगे वही बच्चा देखता है और उसी का अनुसरण करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा दैनिक दिनचर्या वो बच्चे भी वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग माँ और बाप जो होते हैं वो बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। वे हर एक क्रियाकलाप, माँ बाप के हर एक क्रियाकलाप को देखते रहते हैं। कि अगर आप ही सपोज मान लीजिए, आप ही दिन भर में मान लीजिए 8 से 10 घंटा मोबाइल में लगे रहें तो ऑब्वियसली बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमें जब हमारे घर में बच्चे हों तब हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मोबाइल से कोशिश करें कि ज़्यादा समय मोबाइल के पीछे हम नहीं लगाएं। क्योंकि आप जब मोबाइल देखोगे तो आप अपने बच्चे को उस काम से रोक ही नहीं सकते हो। कहा जाता है ना कि यदि सपोज मान लीजिए हमारे अंदर कोई गलत लत है तो वो अगर बच्चा करने लग गया तो आप बच्चे पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो यह देख रहा है कि जब पापा ही इस चीज़ को कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब वो अच्छा है। तो कहने का मतलब सबसे पहला तो है क्या, बच्चों को सुधारने से पहले खुद जो है पेरेंट्स को सुधरना होगा। आपको अपना मोबाइल को कम से कम यूज करना होगा और ख़ासकर बच्चों के सामने कोशिश करें नहीं के बराबर यूज करें, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं बच्चे। दूसरा पॉइंट, बच्चों को मोबाइल से दूर करने का एक और तरीका है, उसको इंडोर और आउटडोर गेम में आप इंगेज करें। इंडोर और आउटडोर गेम का मतलब हुआ जैसे लूडो है, चेस है, या आपका कैरम बोर्ड है, या आउटडोर में जैसे आपका जैसे उसको इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें। मीन्स टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा हो। गार्डनिंग है, मान लीजिए कि फूल उल में आपको पानी देना है, बेटा चलो देते हैं, उसको आप इन्वॉल्व रखिए ताकि उसका सोशल वर्क में भी जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व मतलब महसूस करे। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आप बच्चों का जो है मोबाइल की लत को छुड़ा सकते हैं। तीसरा है कि सबसे पहला बात है कि परिवार को भी, परिवार में जितने सदस्य हैं सबको आपको मोबाइल के लत से, आपको लत को छोड़ना होगा, तभी यह संभव होगा कि आपके बच्चे मोबाइल के लत से दूर रहें। सही है। दूसरा, ऐसे अगर आप सपोज मान लीजिए, चौथा पॉइंट, अगर आप ऐसे बच्चों का मोबाइल छीन लीजिएगा तो वो रोने लगेगा। उसको मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताइए। हाँ बेटा, मोबाइल देखने से आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है, या आँखों से पानी आने लगता है,
दिखाई कम देने लगता है, सिर में चक्कर आने लगता है, उसका जो रेडिएशन निकलता है वो आपके आँख को प्रभावित करता है। यानी कि मोबाइल से होने वाले जो भी दुष्परिणाम हैं उसको आप अपने बच्चों के बारे में जैसे ही बताइएगा तो उस बच्चे के दिमाग में ये हिट करेगा कि नहीं, पापा जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हमें जो है मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तो कहने का मतलब इस तरह से आप बच्चों का जो है और पांचवी बात, बच्चों के पीछे समय दें। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, सब अपने अपने जगह इंगेज हैं, मीन्स मैडम मोबाइल देख रही है, बेटा मोबाइल देख रहा है, इन्वॉल्व है, सब कोई किसी से मतलब नहीं। बच्चों के पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, बच्चे के एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटीज़ को गौर करना पड़ेगा। यदि खुदा न खास्ते आप बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उसके मोबाइल पर अगर क्या वो देख रहा है, उसके काम की चीज़ अगर है तो वो आप थोड़ा देर के लिए, टाइम बिंग के लिए आप उसको दे सकते हैं। चौथी बात क्या है कि आजकल इस डिजिटल युग में होता है क्या कि मोबाइल अगर आप बच्चे को दीजिएगा तो उससे क्या होता है, उसका मानसिक जो होना चाहिए विकास, वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि होता है क्या कि मोबाइल में अच्छे चीज़ों के साथ साथ गलत चीज़ भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, जिसे बच्चे प्राय क्लिक कर देते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है बच्चे की मेंटलिटी पर असर करता है, बच्चे प्री मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से जो भी है तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा इम्पैक्ट आता है। तो बाकी छठा पॉइंट ये है कि उसको घर के कामों में, बच्चों को छोटे छोटे घर के कामों में भी आप इंगेज करके रखें, ताकि उसका दिमाग जो है इंगेज रहे। क्योंकि उसका दिमाग स्थिर रहेगा तो वो मोबाइल को खोजेगा ही खोजेगा। तो इस कारण से सबसे अंतिम और बेहतरीन जो बात है, पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट। पेरेंट्स को, माँ बाप को इसके लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग करते हैं क्या, बेटा जिद कर रहा है, न हाथ पैर पटक रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं। लेकिन नहीं, जो चीज़ गलत है तो गलत है। पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट। तुम्हें अगर 5 मिनट देखना है तो 5 मिनट ही देखना है। तो कहने का मतलब हुआ कि पेरेंट्स को भी इस मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों के अंदर जो मोबाइल के, और अगर देखा जाए तो टीवी जो है, टीवी और मोबाइल में एक बहुत बड़ा जो अंतर है कि टीवी इज़ फार बेटर देन मोबाइल। क्योंकि टीवी में अगर बच्चे कुछ देख रहे हैं तो उससे हमारी नज़र रहती है कि टीवी में कौन सा प्रोग्राम देख रहा है वो, यानी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि वो क्या देख रहा है। लेकिन मोबाइल अगर कोई देख रहा है तो मोबाइल में हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि वो क्या चीज़ देख रहा है। तो कहने का मतलब हुआ इस तरह से। और सबसे बड़ी बात तो आपको बतलाई कि पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट। आपको मम्मी पापा को, माँ बाप को इस मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और यदि इन सारी बातों को आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के जो लत है मोबाइल के प्रति या टीवी के प्रति, वो बहुत हद तक कम हो सकता है। तो आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके बतलाएं। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।